राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, ये वीडियो आपके लिए है। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत कुछ चेंज करेगा। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में ये महीना आपके लिए कैसा हो सकता है वो बताऊँगा। आपके लिए जो सबसे पहली खुशखबरी है वो ये है कि आपका जो 11th हाउस है, अगर आपका वृश्चिक लगन है या आप वृश्चिक राशि के भी हैं, तो आपके 11th हाउस में सूर्य बुध की युति है और 11th हाउस ऑफ गेन होता है। हम क्या अचीव कर सकते हैं, और ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है आपके लिए। और इस पॉजिटिव चेंज से आप अक्टूबर महीने की शुरुआत कर रहे हैं। सूर्य और बुध जब 11th हाउस में होते हैं या सूर्य बुध का जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो बुध आदित्य योग कहलाता है। और 11th हाउस हमेशा रिसीविंग का होता है, तो सूर्य से और बुध से आपको कुछ ना कुछ इस महीने रिसीव होगा। और ये जो रिसीविंग होती है ये फाइनेंशियली भी हो सकती है और ब्लेसिंग के रूप में भी हो सकती है। इस चीज़ का हमेशा याद रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो शनिदेव हैं वो आपके 4th हाउस में बैठे हैं। 4th हाउस घर का होता है, माता का होता है, व्हीकल्स का होता है, खुशियों को होता है। और शनिदेव जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर इंसान कर्मशील हो जाता है। इसका अर्थ ये है आपको अपनी घर के प्रति पूर्ण तरह से जिम्मेदार होना है, आपको पूरी तरह से जिम्मेदारी उठानी है, आपको विशेष करके अपनी माता का बहुत ख्याल रखना है। और साथ ही साथ में अगर आपके रिलेशन में चाचा जी हैं, ताऊ है, तो उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप शनिदेव से रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं, शनिदेव का अर्थ होता है डिसिप्लिन, और वो जिस घर में बैठ जाते हैं वहाँ पर इंसान को कर्मशील और डिसिप्लिन बनाते हैं। तो गृहस्थी के से रिलेटेड ये आपको मैं बता रहा हूँ। अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, राहु कहाँ पर जाएगा। अक्टूबर एंड में जो राहु है वो आपके 5th हाउस में जाएगा। अभी करंटली वो आपके 6th हाउस में है, लेकिन राहु जब भी गोचर चेंज करता है, राहु केतु जब भी गोचर चेंज करते हैं तो उसका जो असर है 1 महीने पहले आ जाता है। इसलिए मैं पहले से ही ये कंसिडर कर रहा हूँ कि इस महीने जो राहु का गोचर है वो आपको 5th हाउस में ही इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वो 6 से लगभग निकल ही चुका है, वो 5th में प्रवेश कर रहा है। तो अक्टूबर एंड तक ये प्रवेश हो जाएगा। तो राहु 5th हाउस में जब बैठता है तो इसका अर्थ ये है 5th हाउस हमारा पॉजिटिव गेन दिखाता है। पॉजिटिव गेन मतलब ये हमारे पूर्वाध होता है। पूर्वाध जन्म में हमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उसका फल हमें 5th हाउस से मिलता है। साथ ही साथ में क्रिएशन का होता है, संतान का होता है, विद्या का होता है। और राहु यहाँ पर बैठ के इंसान को क्रिएटिव बनाता है। जो भी निसंतान दंपति है उन पर ये कृपा हो सकती है कि उनको इस महीने अगर वो कंसीविंग प्लान कर रहे हैं तो वो कंसीव कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर राहु मैंने 5th हाउस में एक्सप्लेन किया, तो आपका जो केतु है वो 11th हाउस में जाएगा। अब केतु 11th हाउस में, वो भी हाउस ऑफ गेन है। तो अब आपके 11th हाउस में सूर्य बुध केतु हो गए और आपके 5th हाउस में राहु बैठे हैं। तो आपका जो टोटल पावर है, मतलब आपके चार्ट का जो टोटल पावर है वो 11th हाउस में और 5th हाउस में है। और अगर आप शनिदेव से रिलेटेड कार्य करते हैं, अपनी क्रिएशन पे काम करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा काम है, दंपति हैं तो संतान का योग बन रहा है इस समय। अगर सडनली कोई गेन इस महीने आपको हो सकता है, फाइनेंशियली कोई सडनली गेन हो सकता है। और साथ ही साथ में अगर आप जॉब में हैं तो न्यू वेंचर जॉब से रिलेटेड आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है। या अगर आप नौकरी चेंज करना चाहें तो नौकरी चेंज करने के लिए भी उत्तम समय है। अब गुरु की पोजीशन क्या है, गुरु आपके 6th हाउस में बैठे। अब गुरु 6th हाउस में बैठ के सबसे पहले आपको रोग ऋण शत्रु से मुक्त कर रहे हैं। वो अपनी पंचम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र पे ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए जो कर्म क्षेत्र है वो बहुत एक्टिव रहेगा आपको। और शनिदेव कर्म क्षेत्र को भी देख रहे हैं, 4थे घर से 10वीं घर में उनकी 7म दृष्टि है। तो आपको ये जो महीना होगा उसमें आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा, क्योंकि इनकम हाउस में 3 प्लैनेट्स हैं, इसलिए इनकम अच्छी जनरेट होगी। लेकिन आपको साथ ही साथ में ये ध्यान रखें कि अगर अच्छी इनकम जनरेट हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ डोनेशन करें, अच्छे कार्य में लगाएं, पूजा पाठ में लगाएं, या जिसको जो नीड है उसकी फुलफिल करें। ओवरऑल अगर मैं आपका चार्ट देखता हूँ तो वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियंस के लिए ये जो महीना है काफ़ी अच्छा रहेगा।
ये मेरा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। मैं कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा के बोलना पसंद नहीं करता। ये आप ये बोल सकते हैं इस महीने आप खुश रहेंगे। अगर मैं कहूँ आप खुश रहेंगे, चेंजेस आएंगे, क्योंकि राहु केतु जब भी स्थान परिवर्तन करते हैं, एक गोचर से दूसरे गोचर में जाते हैं, तो इंसान को चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर उनकी लाइफ में आता है। लेकिन आपको ओवरऑल अगर मैं चार्ट को नंबर देता हूँ तो 10 में से 7 देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि 70% ये जो महीना है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और आप अगर आपको 10 में से 7 मिल रहे हैं और 100 में 70 मिल रहे हैं तो आप तो 50% से ऊपर ही हो गए। तो इस महीने आप खुश होंगे और ये जो रिजल्ट है वो आपको काफ़ी प्रोत्साहित करेगा एट द एंड ऑफ द डे जब आप इसको देखेंगे। आपको क्या करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि वृश्चिक राशि एक जल प्रिय राशि है और उसका जो कंट्रोल है वो मंगल करते हैं। इसलिए आपके लिए ये उचित रहेगा कि आप मंगल का पाठ करें। मंगल का पाठ कर सकते हैं, मंगल का गायत्री मंत्र कर सकते हैं, श्री हनुमान चालीसा कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी शुभदायक रहेंगी और आपको भविष्य में बहुत ही फलित करेंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा विश्लेषण है आप लोगों को पसंद आया। इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।